हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर 116 बिलियन यानी कि लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस हिसाब से पाकिस्तान के हर एक नागरिक के ऊपर लगभग 2.5 लाख रुपए का कर्ज है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान इतना गरीब कैसे हुआ? दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज भारत पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की इमेज में लगातार सुधार हो रहा है और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। वहीं दूसरी ओर आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। देश की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के साथ साथ भुखमरी और गरीबी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तून में स्थित खदानों में बड़ी मात्रा में पोखराज मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान की भूगोलीय स्थिति हर तरह से भारत के मुकाबले बेहतर है। पाकिस्तान की लोकेशन के कारण यहाँ के बंदरगाह कई देशों के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज पाकिस्तान एक बेहद ही गरीब देश बनता जा रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पाकिस्तान की गरीबी के कारण और इससे संबंधित कई ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। चलिए बिना देरी करते हुए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजादी के बाद से लेकर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा ध्यान किस दिशा में दिया है वो है सैन्य शक्ति। और इसी कारण आज इस देश में एक प्रधानमंत्री से ज्यादा रुतबा और दबदबा मुख्य सैन्य अधिकारी का होता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ भले लोगों के पास खाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन ये देश अपनी सैन्य शक्ति के बजट को हर साल बढ़ा रहा है। अपने बजट का लगभग 20% खर्च पाकिस्तान सिर्फ सेना को मजबूत करने के लिए करता है। लेकिन एक देश को अपने विकास के लिए सबसे पहले लोगों को रोजगार देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। इन सब के बाद ही देश की सेना को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान को हर वक्त डर रहता है कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान या अन्य कोई देश हमारे पर आक्रमण ना करते। लेकिन दोस्तों, भारत या अन्य कोई भी देश पाकिस्तान पर आक्रमण करने के बारे में क्यों सोचेगा? आज अगर कोई देश पाकिस्तान को अपने अधीन कर भी लेता है तो इसमें पाकिस्तान का ही नहीं अन्य देश का भी नुकसान होगा, क्योंकि इसे लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे पाकिस्तान का कर्ज इनडायरेक्टली उस देश पर आ जाएगा। दोस्तों, सुनने में चाहे अच्छा ना लगे, लेकिन पाकिस्तान पिछले कई दशक से अपने यहाँ आतंकवाद को पनाह दे रहा है। आतंकवाद के कारण ये देश अकेला पड़ चुका है। दुनिया के कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो आज कोई भी देश पाकिस्तान के साथ संबंध बनाना नहीं चाहता। पाकिस्तान में कोई भी कंपनी निवेश करने के लिए आगे नहीं आ रही है, क्योंकि विदेशी कंपनियों को अच्छी जगह के साथ साथ चीप लेबर, परफेक्ट क्वालिटी और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है, जिसकी पाकिस्तान में कमी है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी गतिविधियों के कारण कंपनियां इस देश में खुद को असुरक्षित महसूस करती है। पाकिस्तान खुद भी विदेशी कंपनियों को देश में निवेश करने के अवसर नहीं देता। ये देश हमेशा से ही अपने घमंड में रहा है और आज यही घमंड पाकिस्तान को कंगाल कर रहा है। पाकिस्तान के कई लोग अपना व्यापार बंद करने को मजबूर है, क्योंकि सरकार ने यहाँ टैक्स की मात्रा बहुत बढ़ा दी है। आज के समय में पाकिस्तान के पास देश के नागरिकों से टैक्स वसूलने के अलावा कमाई का कोई अन्य साधन नहीं बचा है। आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिन्हें देखने दुनिया के तमाम लोग इस देश में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के हालात ऐसे हैं कि कोई भी पाकिस्तान घूमने नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से नष्ट हो गई है। वैसे तो पाकिस्तान के लोग काफी हैप्पी किस्म के होते हैं और हमेशा ही हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, जिस तरह एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ठीक वही परिस्थिति आज पाकिस्तान की हो रही है। आतंकवाद के चंद लोगों के कारण पूरे देश की बदनामी हो रही है और ये बदनामी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज खराब कर चुकी है। इसी वजह से आज कोई भी देश की टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहती। यहाँ तक कि कई देशों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद भी कर दिया है। आज पाकिस्तान आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान जैसे कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है। हालांकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अभी जगह मिलती है। पाकिस्तान की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है देश पर बढ़ता हुआ कर्ज। हर साल पाकिस्तान पर विदेशों का कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, अफगानिस्तान, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के साथ कई देशों और संस्थाओं से पाकिस्तान ने कर्ज लिया हुआ है। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ दोस्तों इतना बढ़ गया है कि इस देश की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। पाकिस्तान का नाम उन देशों में शामिल है जहाँ विदेशों से आर्थिक मदद लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन से कर्ज लेकर पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, उनको फंडिंग कर रहा है और उन्हें बेहतरीन मॉडर्न इक्विपमेंट मुहैया करा रहा है। दोस्तों, सन 1980 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान में IMF से 13 बेलआउट्स ली गई है, यानी कुल 13 बार पाकिस्तान ने सिर्फ IMF से कर्ज लिया है। पुराने कर्ज को न चुकाने के कारण IMF ने अब पाकिस्तान की बेलआउट्स एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आतंकवाद कम करने के लिए अमेरिका ने भी पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी है। पाकिस्तान ने कभी भी देश का कर्ज उतारने के बारे में विचार ही नहीं किया। ये देश हमेशा एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरे देश से कर्ज लेता है और सबसे ज्यादा रूस और चीन पाकिस्तान को कर्ज दे रहे हैं। हालांकि भारत और रूस के अच्छे रिश्तों के कारण अब रूस ने भी पाकिस्तान को फंड देना कम कर दिया है, लेकिन चीन लगातार पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। चीन पाकिस्तान को फंड देकर उसे भारत के खिलाफ उकसा रहा है। आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ भी जाता है तो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान सड़क पर आ जाएगा और पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। लेकिन चीन के पैसों पर चौड़ दिखाकर पाकिस्तान भारत को गीदड़ भक्तियां दे रहा है। लेकिन शायद पाकिस्तान ये बात नहीं जानता कि जिस चीन को आज वो अपना दोस्त बोल रहा है, वही असल में पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहा है। आज पाकिस्तान में सब कुछ चीन द्वारा बनाया गया सामान ही इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन एक दिन ड्रैगन बनकर पाकिस्तान पर ऐसी आग उगलेगा जिससे ये देश दोबारा खड़े होने के बारे में सोच
कुछ भी नहीं पाएगा। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को एक्सपोर्ट किया जाता था। कई मसालों, फलों और ड्राई फ्रूट्स का पाकिस्तान मुख्य एक्सपोर्टर हुआ करता था। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी भारी नुकसान हुआ है और नतीजा ये है कि आज इस देश को जरूरत का हर सामान इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। लगभग $10 बिलियन का खाना पाकिस्तान हर साल इम्पोर्ट कर रहा है। दोस्तों, इसकी वजह है यहाँ पर इंडस्ट्रीज का न उठ पाना, लोगों के पास पैसों की कमी होना, सरकार से कोई मदद ना मिलना। जब तक व्यापारी और नेता साथ मिलकर पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तब तक देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। एक नेता देखता है कि देश की वित्तीय स्थिति कैसी है और एक व्यापारी देखता है कि किस तरह वो अपनी कंपनी के जरिए देश को विकास की राह पर ले जा सकता है। एक देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा होगा, अन्य देश उसके ऊपर उतना ज्यादा भरोसा करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $24 बिलियन का रह गया है। आज $1 की कीमत लगभग 180 पाकिस्तानी रुपए पहुंच गई है, जो बहुत ही जल्दी $200 के आंकड़े को पार कर लेगी। पाकिस्तान के लोग अपने देश की करेंसी से ज्यादा डॉलर्स खरीद रहे हैं। एक और पाकिस्तान रुपए की कीमत बाजार में घट रही है, तो वहीं डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान में कभी भी टैक्स कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया गया। एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देश के नागरिकों का इनकम टैक्स और अन्य कर चुकाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की संख्या लगातार कम होती जा रही है। 2007 में पाकिस्तान में 21 लाख टैक्स पेयर्स थे, लेकिन 2017 में ये संख्या घटकर सिर्फ 12 लाख रह गई और 2012 में और ज्यादा गिरावट के साथ अब सिर्फ 7 लाख लोग ही पाकिस्तान में टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। 22 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 7 लोग ही टैक्स का भुगतान करेंगे तो उस देश का दोस्तों खर्चा कैसे चलेगा? ये बात आप सोच ही सकते हैं। लेकिन इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। जब लोगों के पास कमाई का कोई साधन ही नहीं बचेगा तो वो टैक्स का भुगतान आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे? बढ़ती हुई जनसंख्या भी पाकिस्तान की गरीबी का एक प्रमुख कारण है। आजादी के वक्त पाकिस्तान की जनसंख्या सिर्फ 3 करोड़ थी, जो अब 7 गुना बढ़कर लगभग 22 करोड़ तक पहुंच गई है। इतनी बड़ी आबादी के साथ देश चलाना दोस्तों कोई आसान काम नहीं है, और वो भी उस परिस्थिति में जब आपके ऊपर अन्य देशों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ हो। पाकिस्तान की कंडीशन इस समय ऐसी बनी है कि वो कर्ज उतारने के बारे में तो दूर, वो बिना फाइनेंशियल मदद के अपना देश भी नहीं चला सकता। पाकिस्तान में एजुकेशन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पर अगर कोई अपनी शिक्षा पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है तो उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अब जब कोई देश शिक्षा को सीरियसली नहीं लेता तो वो देश आखिर आगे कैसे बढ़ेगा? दोस्तों, पाकिस्तान में हाल ही में यहाँ किसी कंपनी में प्यून के लिए एक वैकेंसी निकाली गई थी और इस वैकेंसी के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आए, जिनमें कई पीएचडी स्कॉलर्स के नाम भी शामिल थे। एक पीएचडी स्कॉलर जब चपरासी की नौकरी करने को तैयार हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो देश किस दिशा में जा रहा है। आज अगर पाकिस्तान में किसी जगह भंडारा, लंगर या पंगत का आयोजन किया जाता है तो वहाँ इतनी तादाद में भीड़ जुट जाती है जिन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है, और उन लोगों को खाना खाते देख साफ हो जाता है कि वो लोग रोजाना की जिंदगी कितनी गरीबी में गुजार रहे हैं। 22 करोड़ की आबादी होने के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ 263 बिलियन है। अब जानते इतनी कमाई अकेले सिर्फ टेस्ला के मालिक एलोन मस्क कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों में टैलेंट की कमी है या फिर वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आगे बढ़ने के लिए दोस्तों एक सही गाइडेंस और एक अच्छे लीडर का होना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास साउथ कोरिया, दुबई और सिंगापुर जैसे कई एग्जांपल्स हैं, जिनकी स्थिति एक समय पर बहुत ही दयनीय थी, लेकिन आज वैश्विक स्तर पर इन देशों ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इस तरह पाकिस्तान भी चाहे तो आने वाले 50 से 100 साल के विजन तय करके एक नई पारी की शुरुआत कर सकता है। वरना दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाए और भुखमरी के कारण देश का अस्तित्व खतरे में आ जाए। तो दोस्तों, ये कुछ कारण है जिसके चलते पाकिस्तान गरीबी का सामना कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें एंड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।